नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है। चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को जमकर कोसा। तकरीबन 8 माह बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नजर आए, वो भी धरने पर वो पहुंचे और किसान आंदोलन का समर्थन किया। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों को जमकर कोसा। सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिपरिषद के सदस्य और तकरीबन 80 से अधिक विधायक इस धरने में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सुखद पहलू ये रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अरसे बाद किसी मंच पर साथ नजर आए। ये अलग बात है कि दोनों के बीच संवाद नहीं हुआ, दूरियां नहीं दिखी, लेकिन फासले कम नहीं हुए। ऐसा तस्वीरों के जरिए आज इस कार्यक्रम में नजर आया। मोदी सरकार को कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने जमकर कोसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसी चीफ डोटासरा समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने केंद्र की नीतियों पर जमकर प्रहार किए। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से किसान बार बार अपील कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार को क्या अधिकार है पूरे देश के किसानों की किस्मत का फैसला करने का? वक्त आने पर मोदी और शाह की गलतफहमी निकल जाएगी, उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। देश का किसान बहुत समझदार है, शांति के साथ प्रदर्शन कर रहा है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को नाकारा बताया और कहा कि यह फांसीवादी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। जीएसटी के समय देश की संसद में तमाशा किया गया। जीएसटी, नोटबंदी जैसे सभी फैसले बिना सोचे समझे लिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल पर क्या दबाव है कि वह बिल राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा रहा, जो हमने राज्य की विधानसभा में पारित कराया था। बीजेपी ने पूरे देश में पैसा इकट्ठा कर लिया है, 2-2 करोड़ ज़मीनें खरीदी जा रही है। मैं 8 महीने बाद घर से निकला हूँ, कोरोना की हमने धज्जियाँ उड़ा दी है। डोटासरा ने कहा कि काले कानून से किसान का सीधा नुकसान होगा, किसानों की ज़मीन बंजर कर दी जाएगी। कॉरपोरेट्स घराने केमिकल के उपयोग से इन ज़मीनों को बंजर बना देंगे। केंद्र की किसान से जुड़ी नीतियों और कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन अभी रुकने वाला नहीं है। धरने प्रदर्शनों का सिलसिला आगे भी देखा जा सकता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 5 जनवरी से मंत्री और कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता अलग अलग जिलों में, गांवों और ढाणियों तक पहुंचकर किसानों से संवाद करेंगे और केंद्र की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनको बताया जाएगा, किसानों से बात की जाएगी और ये भी उन्हें समझाया जाएगा कि आखिर केंद्र के ये कानून आखिर क्यों किसान विरोधी है। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता मुखर दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख समझाइश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के विधायक गोविंद मेघवाल ने आज दम दिखाया और बड़ी संख्या में किसान जुटाए। किसान संवाद के जरिए गोविंद मेघवाल ने कहा कि सरकार हठधर्मिता कर रही है। कांग्रेस खेत से लेकर सड़क तक किसानों के साथ है। बड़ी संख्या में 5 तारीख को दिल्ली बॉर्डर तक किसानों के पहुंचने का किया आह्वान। तो इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सजाई किसान चौपाल, किसानों को समझाया कि कांग्रेस कर रही है इस बिल पर राजनीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को बताया उपलब्धि, कहा इस पर भी कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति, जो है अनुचित। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नेता मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। किसान संघर्ष यात्रा के तहत आज बांसवाड़ा में कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया और केंद्र सरकार को जमकर कोसा और किसानों के लिए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान संघर्ष यात्रा के दौरान आज
कलेक्ट्रेट के निकट कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसमें सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, उनका दर्द समझते हैं। सरकार बहुमत के अहंकार में अन्नदाता का अपमान कर रही है, जिसका परिणाम भुगतने के लिए वह तैयार है। वहीं बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि जो कानून लेके आई है केंद्र सरकार, वह महज कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। जबकि यात्रा के बांसवाड़ा प्रभारी अतीत गरासिया ने कहा कि जिस तरह सरकार कानून लेके आई है, उससे ऐसा लगता है कि उसे किसानों की, आम आदमी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ही वक्तव्यों के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हुंकार भरी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान पूर्व विधायक कांताबील, निवर्तमान जिला अध्यक्ष चांदमल जैन, पूर्व विधायक रमेश पंड्या जैसे तमाम पदाधिकारी इस रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। सभी ने बारी बारी से संबोधित किया और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान तमाम लोगों की जो कार्यक्रम में मौजूद थे, उनकी ओर से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सभा के बाद में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बांसवाड़ा में कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ हुई, पूरे शहर में घूमती हुई शहर के बाहर कॉलेज ग्राउंड में जाकर संपन्न हुई। आज की रैली में कांग्रेस के सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाई और बता दिया कि कांग्रेस पूरी तरह केंद्र सरकार के खिलाफ है और इन कृषि कानूनों को वापस दिलवा के ही रहेगी। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना की जाए। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुभाष। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ पाली जिले में भी बर्ड फ्लू ने आज दस्तक दे दी। इस दस्तक के साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हुआ है। पशुपालन विभाग व वन विभाग के अधिकारियों ने जहां जहां पर भी मृत कौओं के शव मिले हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा है। वन विभाग के अधिकारियों ने यहां पर इन कौओं के शवों को रेस्क्यू किया है। पाली के अलावा जिले का सुमेरपुर कस्बा है, वहां सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र साबित हुआ है। यहां से लगभग 45 मृत कौओं के शवों को बरामद कर जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है। वन विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग के चिकित्सक आज लाखोटिया तालाब बकरनी माता मंदिर पहुंचे, जहां पर 5 शव बरामद किए हैं। इसके अलावा जिले के सुमेरपुर का नीलकंठ महादेव एक क्षेत्र है, यहाँ से 10 कौओं के शव बरामद हुए हैं। सुमेरपुर का ही सबसे बड़ा भगवान महावीर हॉस्पिटल है, वहाँ पर लगभग 18 कौओं के शव बरामद किए गए हैं। निकटवर्ती रामनगर गांव है, वहाँ पर भी मृत कौओं के शव मिले हैं। तकतगढ़ के अंदर भी शव मिलने की जानकारी मिली है। वहीं नौवी गांव है, वहाँ पर भी मृत कौओं के शव मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। सुमेरपुर का हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र है, यहाँ सब भी कौवे मरे हैं। उसको लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप ने उपखंड अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ निगरानी रखने के निर्देशित किए। जिस तरह से आज बर्ड फ्लू की एंट्री हुई है, उसके साथ जहां जिला प्रशासन दहशत में दिखलाई दे रहा है, तो वहीं नागरिकों को भी अलर्ट करने के लिए कहा गया है। हो सकता है अगर इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो यहाँ के बाग बगीचों में लोगों का आवागमन बंद किया जाएगा। यहाँ जितना भी पोल्ट्री फार्म है या मांस की अन्य मार्केट हैं, उन्हें भी बंद करने को लेकर कवायद की जा सकती है। कुल मिलाकर जिस तरह से आज बर्ड फ्लू ने अन्य जिलों के साथ साथ पाली में दस्तक दी है, यह पाली के लिए एक बड़ी चिंता का सबब भी है। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। नागौर जिले के कोतवाली थाना इलाके के ताउसर गांव में एक वृद्ध महिला के साथ डायन बताकर प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। भले ही भारत के चांद और मंगल ग्रह पर जाने के अभियान के दावों की हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन असली भारत तो गाँवों में ही बसता है। आज भी सोचने को मजबूर कर देने वाली, कभी दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं, कभी मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप, कभी महिलाओं को डायन और चुड़ैल बताकर प्रताड़ित करने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला नागौर जिले के ताउसर गांव से जुड़ा है, जहां पर एक वृद्धा महिला के गांव के लोगों ने डायन कहकर मारपीट करने, अभद्र व्यवहार करने के संगीन आरोप लगाते हुए नागौर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित वृद्ध महिला का कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मेडिकल कराया गया, साथ ही उसके बयान दर्ज किए। ताउसर के बाइसर निवासी बुजुर्ग महिला कोतवाली थाने में रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि उसका बेटा हैदराबाद में कार्य करता है।
वो घर पे अकेली रहती है और गांव के कुछ लोग और उनके पड़ोसियों ने एक राय होकर उसे डायन कहकर प्रताड़ित किया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और पथराव भी किया। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती दौर पर संपत्ति विवाद को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डायन कहकर प्रताड़ित करने की बात कहां तक सच निकलती है। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर का मेवात इलाका आया एक बार फिर चर्चाओं में। टटलूबाजों ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की फेसबुक आईडी हैक कर की लाखों रुपए की ठगी। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर पंजाब की साइबर क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के चंदपुरा के रहने वाले रमन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमन जाटव ने पंजाब के मुख्य सचिव की फेसबुक आईडी हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पंजाब साइबर क्राइम ब्रांच ने मेवात के पहाड़ी थाना इलाके में दबिश दी और ग्रामीणों की मदद से और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी, जिसके बाद आरोपी को लेकर पुलिस पंजाब रवाना हो गई। पकड़े गए आरोपी के द्वारा पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की होटल का फोटो लगाकर लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। शराब की दुकान पर चोरों ने बोला धावा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, नकदी और ब्रांडेड शराब पर किया हाथ साफ। कोटा में शराब के चोरों की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। जी हां, कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में बीती रात शातिर चोरों ने शराब की 2 दुकानों को निशाना बनाया और देशी विदेशी ब्रांड की शराब पर हाथ साफ किया। चोरों की यह तस्वीरें शराब की दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने बेखौफ होकर बड़ी तसल्ली के साथ वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शराब चुराने के दौरान शराब भी पी। विदेशी ब्रांड की शराब चुराने के साथ चोरों ने गले में रखी नकदी पर भी हाथ साफ किया। महावीर नगर इलाके में एक साथ बनी शराब की 2 दुकानों पर देर रात को शातिर चोरों की गैंग ने धावा बोला और दुकानों के शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में गैंग के 4 सदस्य नजर आ रहे हैं। चोरी की वारदात का पता चलते ही दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।